अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द इन्फो वायलेट। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक संदूक भी मौजूद है जिसकी बरकत से कौमों की तकदीर बदली जाती थी। एक ऐसा मुकद्दस संदूक जिसे सिर्फ देखने से लोगों के मसाइल हल हो जाते थे, जंगें जीती जाती थीं और परेशानियां ख़त्म हो जाती थीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तबूत सकीना की। वो मुकद्दस संदूक जो ना सिर्फ बनी इसराइल के लिए एक मौजज़ा था, बल्कि इसके साथ जुड़े मौजज़ात आज भी पूरी दुनिया के लिए हैरत का बाइस हैं। तारीख़ हमें यह बताती है कि यह संदूक ना सिर्फ एक मजहबी अलामत था, बल्कि इसकी रूहानी ताकतों का ज़रिया भी समझा जाता था। बनी इसराइल जब मुश्किल में गिरफ्तार होते तो यही संदूक इनकी रहनुमाई करता। लिहाजा हालिया दिनों में जब लॉस एंजल्स में एक ऐसी आग भड़क उठी जिसे बुझाने में दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी नाकाम रही, तो यहूदी उलमा ने एक ऐसी तजवीज़ पेश की जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने कहा कि इस आग को बुझाने के लिए तबूत सकीना को लाया जाए। ये दावा सुनने के बाद ना सिर्फ मजहबी हलकों में बल्कि दुनिया भर की आवाम में एक नई बहस का आगाज़ हो गया कि क्या वाकई ये संदूक आज भी वही मौजज़ात दिखा सकता है जिनका जिक्र हज़ारों साल पुरानी किताबों में मिलता है, या ये महज एक अकीदे की दास्तान है। ये संदूक इस वक्त कहाँ है, ये सबसे बड़ा सवाल है, और ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, तबूत सकीना का कुरान पाक और बाइबल दोनों में जिक्र किया गया है। कुरान पाक के सूरत बकरा में इसका जिक्र इन अल्फाज में मिलता है कि ये वो संदूक है जिसमें सुकून और इत्मीनान की बरकत रखी गई है। ये बनी इसराइल के लिए नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से जुड़ा है और इनके बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अदवार में भी इसकी खास अहमियत रही। कुरान पाक के मुताबिक इस संदूक को अल्लाह की निशानी समझा जाता था जो बनी इसराइल के लिए रहनुमाई और इनकी मुश्किलात का हल पेश करता था। इसमें बनी इसराइल के लिए दी गई 10 अहकामात की तख्तियाँ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आज़ा और एक बर्तन जिसमें मनसलवा रखा गया था शामिल थे। बाइबल के मुताबिक यह संदूक एक ख़ास अंदाज से बनाया गया था। यह संदूक लकड़ी का बनाया गया था जिस पर खालस सोने की तय चढ़ाई गई थी और इसके ऊपर 2 फरिश्तों के मुजस्मे थे जिनके परों के दरमियान खुदा की मौजूदगी को महसूस किया जाता था। तबूत सकीना को बनी इसराइल के लिए फतेह और बरकत की अलामत समझा जाता था। जंगों में इसे अपने साथ ले जाने से वो नाकाबिले शिकस्त हो जाते थे। एक रवायात के मुताबिक जब बनी इसराइल दरिया अबूर करते थे तो तबूत सकीना को दरिया के बीच रखा जाता था और पानी 2 हिस्सों में बढ़ जाता था। यह संदूक एक मौजज़ाती शय के तौर पर दिखाया जाता था। इसके साथ जुड़े मौजज़ात और वाक़यात ने लोगों के दिलों में खुदा की मौजूदगी और ताकत का यकीन मजबूत किया। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ यह संदूक गुम हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि यह छुपाया गया, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि यह खुदा की तरफ वापस ले जाया गया है। लेकिन हालिया आग के बाद एक बार फिर से तबूत सकीना का नाम ज़बान ज़द आम हो चुका है। दरअसल लॉस एंजल्स की आग एक जंगलाती इलाके में शुरू हुई जहां शदीद गर्मी और तेज़ हवा ने इसे भड़काने में अहम किरदार अदा किया। मकामियों अहकाम के मुताबिक खुश्क मौसम और माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से ये आग बहुत तेज़ी से फैली। जंगली इलाके घनी झाड़ियाँ और दरख्त जलती लकड़ी की तरह थे जो आग को मज़ीद भड़काते रहे। फायर ब्रिगेड्स और रेस्क्यू टीमों ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन जदीद तरीन फायर फाइटिंग आलात और तकनीकें भी इस आग के सामने बेबस नजर आईं। हेलीकॉप्टर्स ने पानी और केमिकल्स गिराए, लेकिन शदीद हवाओं ने आग को और ज़्यादा फैलने दिया। कुछ माहिरीन ने इसे माहौलियाती तब्दीलियों का नतीजा करार दिया जो दुनिया भर में ऐसे कुदरती सानेहात की शिद्दत में इजाफा कर रही हैं, जबकि यहूदी उलमा इसे खुदा की नाराज़गी करार दे रहे हैं। लिहाजा कुछ मजहबी हलकों ने यह सवाल उठाया, क्या खुदा से मदद मांगने का वक़्त आ चुका है? क्या कोई ऐसी मुक़द्दस शय या दावा मौजूद है जो इस तबाही को रोक सके? यही वो लम्हा था जब कुछ यहूदी उलमा ने तबूत सकीना का जिक्र किया, जिसने ना सिर्फ इस वाक़े को एक नया मोड़ दिया बल्कि एक कदीम किस्से को दोबारा ज़िंदा कर दिया। यहूदी उलमा ने कहा कि इस आग को बुझाने के लिए तबूत सकीना को लाना ज़रूरी है। इनका दावा था कि यह मुकद्दस संदूक ना सिर्फ बनी इसराइल के लिए मौजज़ों का ज़रिया था, बल्कि आज भी कुदरती आफात और मुश्किलात के हल के लिए मौसर साबित हो सकता है। यहूदी उलमा के मुताबिक तबूत सकीना वो मुकद्दस शय है जो खुदा की ताकत और मौजूदगी की निशानी के तौर पर इस्तेमाल होती रही है। इनका मानना था कि अगर इस संदूक को इस मकाम पर लाया जाए जहां आग भड़क रही है तो इसकी बरकत से आग खुद ब खुद बुझ जाएगी।
दोस्तों ये दावा सिर्फ एक मजहबी तसव्वुर तक महदूद नहीं है, बल्कि उलमा ने भी इसके पीछे तारीखी हवाला जात पेश किए हैं। उन्होंने अपनी तजवीज़ के हक़ में यह दलील दी कि माजी में भी इस संदूक को ऐसी मुश्किलात के वक़्त इस्तेमाल किया जाता था। वो ये दावा करते हैं कि जब बनी इसराइल किसी जंग में शामिल होते थे या किसी कुदरती आफत का सामना करते थे तो तबूत सकीना को अपने साथ लेकर चलते थे। ये संदूक इनके लिए फ़तेह, अमन और बरकत का ज़रिया बन चुका था। ये तजवीज़ सुनते ही दुनिया भर में इस पर बहस शुरू हो गई। कुछ लोगों ने इसे महज मजाक समझा तो कुछ ने इसे मजहबी अकीदे के साथ जोड़कर इंतहाई संजीदगी से लिया। सोशल मीडिया पर भी इस मौजू पर गर्मा गर्म बहस होने लगी। लोगों ने सवाल उठाया कि अगर ये संदूक इतना ही ताकतवर है तो ये आज कहाँ है, और क्या वाकई ये खुदा की बरकतों का जरिया है या सिर्फ एक कदीम रवायात की यादगार है। ये सवाल ना सिर्फ मजहबी दुनिया के लिए बल्कि आम इंसानों के लिए भी इंतहाई दिलचस्पी का बायस बना। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मुख्तलिफ ममालिक, तहकीकाती अदारे और यहाँ तक के मजहबी तंजीमें भी इस संदूक की मौजूदगी और इसकी मौजूदगी के मुमकिन मकामात का सुराख लगाने में मसरूफ़ हैं। यहूदी उलमा के मुताबिक तबूत सकीना एक मुक़द्दस विरसा है जिसे ज़माने के गिर्द ने छुपा दिया है, लेकिन ये आज भी किसी न किसी मकाम पर महफूज हो सकता है। कुछ माहिरीन का यह दावा है कि यह संदूक इसराइल के किसी खुफिया मकाम पर छुपाया गया है और यहूदियों का अकीदा है कि एक दिन ये संदूक दोबारा मंजर आम पर आएगा और इनके लिए नई बरकतों का ज़रिया बनेगा। दूसरी जानिब कुछ मौरखीन और माहिरीन का आसार कदीमा का मानना है कि तबूत सकीना को कदीम जंगों या आफात के दौरान खो दिया गया था। कई गैर मुल्की तहकीकाती टीम में अफ्रीका, मशरक़ वस्ती और हत्ता के यूरोप के मुख्तलिफ हिस्सों में इस संदूक की तलाश के लिए मुहिम चला चुके हैं। एक मशहूर दावा एथोपिया के एक चर्च से जुड़ा हुआ है जहां मकामी पादरियों का मानना है कि तबूत सकीना वहां मौजूद है, लेकिन इसे अवाम से छुपाया गया है। इसके अलावा जदीद टेक्नोलॉजी जैसे जियोलॉजिकल सर्वे, सैटेलाइट इमेजिंग और कदीम तारीखी रिकॉर्ड्स के मदद से इसे मुक़द्दस संदूक के मकाम को तलाश करने की कोशिश जारी है। ताहम तबूत सकीना के बारे में तहकीकात अभी तक किसी वाज़े नतीजे पर नहीं पहुँच सके। यह तहकीक सिर्फ एक मुक़द्दस संदूक की तलाश नहीं बल्कि इंसानों के इस दरीनिया ख्वाब का हिस्सा है जिसमें वो माजी के इन राजों को जानना चाहते हैं जिन्होंने तारीख को शक्ल दी। इसकी तलाश एक हैरत अंगेज सफ़र है जो इंसान के जुस्तजू और तजस्सुस को हमेशा ज़िंदा रखेगी। दोस्तों, तबूत सकीना की कहानी एक ऐसा राज है जो हज़ारों सालों से इंसानी जहनों को उलझा रहा है। इस मुक़द्दस संदूक के मोजज़ात, इसकी हकीकत और इसके मौजूदा मकाम के बारे में आज भी दुनिया भर में बहस जारी है। क्या यह सिर्फ़ एक मजहबी अकीदा है या वाकई कोई ऐसी मुक़द्दस शय मौजूद है जो कुदरती आफात और मुश्किलात का हल पेश कर सकते हैं? ये सवालात हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि शायद इंसान अपनी तमाम तर तरक्की के बावजूद भी कुदरत के इन राजों को पूरी तरह समझ नहीं पाया। आपके ख्याल में यह तबूत सकीना क्या वाकई एक मोजज़ाती शय है या सिर्फ एक तारीखी दास्तान? दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को विज़िट करिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन को दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।